नमस्कार। आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मैं आपके साथ जतिन। एक ऐसा रैकेट जो दिखने में ग्लैमरस था, लेकिन उसके अंदर छिपा था काला सच, मजबूरी, शोषण और तस्करी का जाल। उज्बेकिस्तान से लेकर भारत, दुबई और नेपाल तक फैले इस इंटरनेशनल सेक्स रैकेट ने अब कई देशों की सुरक्षा एजेंसियों को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने हाल ही में एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह में शामिल हैं उज्बेकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान और नेपाल की महिलाएं, जिन्हें नौकरी, मॉडलिंग और टूरिस्ट वीजा के बहाने भारत लाया जाता था। लेकिन हकीकत कुछ और थी। यह महिलाएं फंसा दी जाती थी एक ऐसे रैकेट में जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह नेटवर्क दिल्ली, मुंबई, गोवा, बेंगलुरु और दुबई तक फैला हुआ था। मुख्य सरगना भारत में रहकर पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करता था, जबकि विदेशों में बैठे एजेंट लड़कियों को झूठे वादों से फंसाकर भेजते थे। कई महिलाओं को टूरिस्ट वीजा पर भारत लाया जाता, फिर उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते। बाद में उन्हें मजबूर किया जाता कि वो हाई प्रोफाइल ग्राहकों की सर्विस करें, चाहे होटल हो, फार्म हाउस या ऑनलाइन कॉलिंग प्लेटफॉर्म। जांच में पता चला कि ये पूरा गिरोह न सिर्फ सेक्स रैकेट चला रहा था, बल्कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फर्जी दस्तावेज और हवालों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल था। हर महिला से महीने भर का मोटा पैसा वसूला जाता था, जिसका बड़ा हिस्सा दुबई और उज्बेकिस्तान में बैठे मास्टरमाइंड तक पहुंचाता था। सूत्रों के अनुसार नेपाल इस रैकेट का ट्रांजिट पॉइंट था। वहां से महिलाएं पहले भारत लाई जाती, फिर दुबई भेज दी जाती। कई बार ये महिलाएं खुद सोशल मीडिया पर मॉडल या इन्फ्लुएंसर बनकर क्लाइंट से जुड़ती थी, लेकिन असल में उनके अकाउंट्स रैकेट के लोगों के कंट्रोल में होते थे। पुलिस ने अब तक 30 से ज्यादा विदेशी महिलाओं को इस नेटवर्क से आजाद कराया है। कई ने बताया कि उन्हें अच्छे काम और पैसे का वादा किया गया था, लेकिन भारत पहुंचते ही इन्हें धमकाया गया, मारपीट की गई और ग्राहकों के पास भेजा गया। कुछ ने रोते हुए कहा, हमें बताया गया कि इंडिया में मॉडलिंग शूट है, लेकिन यहां हमें बेच दिया गया। अब सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियां इस इंटरनेशनल नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई तेज कर रही है। दुबई, उज्बेकिस्तान और नेपाल में बैठे एजेंट्स तक पहुंचने के लिए इंटरपोल की मदद मांगी गई है। भारत में दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद से कई जगहों पर छापे मारे जा चुके हैं। पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होंगी। यह कहानी सिर्फ एक रैकेट की नहीं है, यह कहानी उन महिलाओं की है जिन्हें सपनों के नाम पर बेचा गया। यह कहानी उन लोगों की है जो मजबूरी में एक ऐसी दुनिया में धकेल दिए गए जहां से वापस लौटना बहुत मुश्किल है। यह नेटवर्क सिर्फ कानून का नहीं, मानवता का भी दुश्मन है। अब देखना यह होगा, क्या सरकारें इस तस्करी के काले कारोबार को सचमुच खत्म कर पाएगी, या ये रैकेट फिर किसी और नाम, किसी और शहर में जिंदा रहेगा। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और जुड़े रहें झलको दिल्ली के साथ। झलको झलको